हेलो गाइस, गुड इवनिंग। और बताइए आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है आरती और मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना नया व्लॉग। तो मैं अभी अपने गांव में आई हुई हूँ अपनी मम्मी के पास, मौसी के पास। और अभी हम आज जाने वाले हैं नासिक। नासिक में त्र्यंबकेश्वर और सप्तशृंगीगढ़। तो मैं ना आपको भी लेके चलूँगी, आपको भी दिखाऊँगी कैसा है क्या है। तो अभी मेरा भोलू सो रहा है, फिर हम जाएंगे। अभी मम्मी मौसी आने वाले हैं, बाहर गए हुए हैं। तभी आएंगे तब हम निकलेंगे घर से। कब से वेट कर रही हूँ अपनी मम्मी मौसी का, अभी तक नहीं आ रहे हैं। और मुझे जाने की ना इतनी एक्साइटमेंट हो रही है ना कि कब कब निकलेंगे घर से, कब कब पहुँचेंगे, कब मैं देखूँगी ये सब। तो देखते हैं कब आते हैं। मेरा प्यारा भोलू सो रहा है। इसकी नींद पूरी हो जाएगी ना अच्छे से तो ये बहुत इंजॉय करेगा। इसलिए मैंने ना इसकी अच्छे से नींद पूरी करने के लिए इसको सुला दिया है। अभी घर आ गए हैं मेरी मम्मी और मौसी। तो अभी फटाफट से निकलने से पहले ना खाना वाना खा रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत दूर जाना है। तो अभी हम निकल गए घर से। देखो ये बैग लिए, इसमें हम सबके एक एक जोड़ी कपड़े हैं। फिर हम ऑटो में बैठे और हमें पहले जाना है मामा के घर। मामा के घर से फिर हमारी मामी वगैरह वो सब भी साथ में आएंगी। फिर उनके साथ में हम आगे की ट्रैवलिंग करेंगे। अब हम मामी के घर पे पहुंच गए हैं। यहाँ पर आके फिर हमारी सबने कपड़े वपड़े चेंज करे और जो पहन के जाना है वैसे वाले। और फिर हमने यहाँ से अपनी जय माता दी कह के आगे की ट्रैवलिंग स्टार्ट करी नासिक के लिए। रात के 10:30-11 बजने वाले थे और फिर सबको भूख भी लग गई थी। फिर हम एक ढाबे पे रुके, यहाँ पर हमने खाना वाना खाया। काफ़ी अच्छा लग रहा था, बैठे बैठे पैर भी दर्द हो गए थे काफ़ी देर से। फिर हम यहाँ उतरे, खाना खाया। खाना हम साथ में ही लेकर आए थे। काफ़ी अच्छा लग रहा था बाहर आके। यहाँ पे ज़्यादा ठंड नहीं है, गर्मी का माहौल ही है, लेकिन ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। रात का टाइम था तो इसलिए सबने थोड़ा स्वेटर डाल रखे है। फिर हम उसके बाद सीधा पेट्रोल पंप पर उतरे, यहाँ पे बाथरूम वाथरूम गए। और रात के 1 बज रहे थे, करीब 1 डेढ़ बज रहा था और बिल्कुल नींद थी आँखों में। तो जब हम बैठे वापस तो सीधा 3 बजे सीधा गढ़ पर ही उतरे, सप्तशृंगीगढ़। और यहाँ पे उतरने के बाद तो मेरी बिल्कुल ये देख के बाद नींद ही गायब हो गई बिल्कुल। इतना सुंदर, इतना अच्छा नज़ारा था ये माता जी का। लेकिन अभी कुछ शुरू नहीं हुआ था अभी, तो हम ज़्यादा ही जल्दी पहुँच गए थे यहाँ पे। तो हम बाहर बैठ के थोड़ी देर चाय वाय पी और वापस फिर बाहर बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो धीरे धीरे करके सब उतर रहे थे, आ रहे थे बाहर, सबको अच्छा लग रहा था। और फिर उसके बाद मैं चाय वाय पीने के बाद मैं वापस अंदर आके बैठ गई थी अपनी अपनी गाड़ी में, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और मेरा भोलू अभी छोटा है तो उसको ठंड ना लग जाए, उसका भी ख्याल रखना था मुझे। देखो उसे कैसे लपेट वपेट के बैठे थे। फिर हम अंदर आके वापस बैठ गए। यहाँ पे थोड़ी देर मेरे भोलू ने ऐसे मस्ती वस्ती करी, खेला। इसकी भी बिल्कुल नींद गायब हो गई थी। फिर हमने वहाँ पे नहाने का जुगाड़ लगाया। वहाँ पर एक गर्म पानी का वो था, कुछ ऐसे दे रहे थे वहाँ पे कुछ पैसे लेकर। फिर वहाँ पे हमने नहाए धो के कपड़े वपड़े चेंज करे और फिर हम गए गढ़ पर। यहाँ से हमने सामान खरीदा, जो वटी भरते हैं ना माता की, वो वाला हमने सामान खरीदा, साड़ी वगैरह। जल्दी जल्दी फिर हम चढ़ाई करने के लिए चल पड़े आगे। और सीढ़ियों पर से जाते टाइम तो इतनी थकान हो गई थी, लेकिन सुबह का टाइम था, फुल एनर्जी में थे, तो हमने कर लिया। जल्दी जल्दी चले गए हम। काफ़ी अच्छा लग रहा था सुबह सुबह। और बीच बीच में जैसे ऊपर चढ़ते चढ़ते ना बीच बीच में छोटे छोटे मंदिर आते हैं ऐसे, तो वहाँ पे माथा टेक टेक के हम आगे बढ़ते गए। और बहुत बहुत अच्छा लग रहा था सारी फैमिली के साथ में। और मेरे जो भोलू है छोटा सा, इसको हम सब बारी बारी से पकड़ के ऊपर चढ़ रहे थे। काफ़ी थकान भी हो गई थी वैसे चढ़ते टाइम, पर बहुत अच्छा लग रहा था। फाइनली हम इतनी चढ़ाई करके ऊपर चढ़े। और ऊपर चढ़ के मुझे लगा हम इतने सुबह सुबह ऊपर आए हैं, यहाँ पर कौन ही होगा। लेकिन यहाँ पे इतने सारे भक्त बैठे हुए थे पहले से, हम तो हैरान हो गए।
हमें लगा हम ही इतनी सुबह-सुबह सबसे पहले आए हैं मंदिर में। और फिर हमें दर्शन हुए माता रानी के, और बहुत सुंदर दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा देखकर। और फिर हमने वहाँ पे चढ़ाया जो हम लेकर आए थे अपने साथ वटी भरण का सामान, वो माता को चढ़ाया हमने, आगे दर्शन किए और बहुत अच्छा लगा। हमने वहाँ पे फ़ोटो वगैरह खिंचवाए अच्छे से, और फिर हम नीचे आ गए वापस। और फिर जब हम वहाँ से नीचे आए तो तब तक दिन निकल चुका था पूरा अच्छे से। और जब दिन निकलने के बाद जब मंदिर उधर देखा पहाड़ों की तरफ, वाह! कितने विशालकाय पहाड़ थे, इतना सुंदर नज़ारा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर हम आगे की तरफ निकल चुके, फिर प्लान कर रहे थे हम कहाँ जाएँ, तो रास्ते में देखा हमने वहाँ पे स्ट्रॉबेरी की खेती हो रही थी। मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि स्ट्रॉबेरी की खेती हो रही थी, और लोग ऐसे उतर-उतर के ना वहाँ की खेती देखने आ रहे थे, तो हमें भी बहुत एक्साइटमेंट थी, हम भी गए थे वहाँ पे खेती देखने के लिए कि कैसे होती है स्ट्रॉबेरी की खेती, हमने फर्स्ट टाइम देखा था। तो ये देखो कितनी प्यारी-प्यारी स्ट्रॉबेरीज़ है, यहाँ पर खेती हो रखी है इसकी। हमने वहाँ से फ्रेश-फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ भी खरीदी थी। फिर हम उस खेती से बाहर निकले, बाहर निकल के हमने जो खेती करते हैं वही वाले अंकल वहाँ पे स्ट्रॉबेरीज़ बेच रहे थे। 100 रुपए किलो के भाव से बेच रहे थे। हमने वहाँ से स्ट्रॉबेरीज़ खरीदी, मस्त खाते-पीते एंजॉय करते हुए आगे बढ़े, और बाहर इतना सुंदर व्यू था कि बस देखते रहने को ही मन कर रहा था। फिर हम आगे गए, अभी तो बहुत ज़्यादा सुबह है, अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, तो इतनी सुबह-सुबह हम निकल गए, तो प्लान कर रहे थे कि आगे कहाँ जाएँ? अभी देखो दुकानें वगैरह भी सब बंद है। तो हमने आगे का प्लान बनाया कि हम जा रहे हैं सापुतारा। वहाँ पर काफ़ी एन्जॉय के लिए काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी बहुत अच्छा है वो भी पॉइंट। तो हम वहाँ गए, देखो हम सापुतारा पहुँच गए, और यहाँ पे सेल्फ़ी पॉइंट्स वगैरह काफ़ी एन्जॉय करने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी। हमने यहाँ पे बहुत एन्जॉय किया, फ़ोटो वगैरह निकाले, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये इतनी ऊँचाई पर था कि यहाँ पे बहुत हवा चल रही थी, और बाहर का व्यू देखो कितना सुंदर लग रहा है। और हमने यहाँ पे फिर काफ़ी सारी फ़ोटोज़ खींची, सेल्फ़ीज़ ली, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर भी। फिर हम यहाँ से जल्दी से निकले, सारे एन्जॉय करके अपने घर के लिए। और रात रात में हम रात हो गई थी, हमें 9-10 बज गए थे घर आते-आते। फिर खाना-वाना खाए, इतना थक गए थे, देखो पैरों में सूजन आ गई है मौसी के, क्योंकि हम गाड़ी में ऐसे बैठे-बैठे। फिर अगले दिन मुझे सारा वहाँ पे हवा में इधर-उधर, तो मैं पार्लर वगैरह गई, वहाँ से आई तब नहा धो के, तब तक मेरी मामी ने मस्त बट्टी बना के रखी थी, बट्टी और दाल बट्टी, ऐसे यह होता है महाराष्ट्र के साइड का खाना, बहुत टेस्टी लगता है मुझे, मेरा तो फ़ेवरेट है ये खाना, मैं तो बहुत खुश हो गई थी। फिर हमने ये खाना-वाना खाया, फिर मुझे निकलना था अपनी दूसरी नानी के घर पर। फिर हम वहाँ से दूसरी नानी के घर के लिए निकल गए अगले दिन। बस स्टैंड पर अभी हम बैठे हैं। फिर वहाँ जाने के बाद, वहाँ पर पहुँचने के बाद मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई, मेरे को ज़्यादा देर रुकना नहीं था। फिर हम वहाँ से साड़ी-वाड़ी खरीदी, बच्चों के लिए कपड़े खरीदे, और क्योंकि उसके बाद मुझे अपनी बहन के घर जाना था, तो मैं जब उसके घर पे आई तो वो उसको ना मार्केट जाना था, बच्चे मेरे भरोसे छोड़ के गई थी अपने, और वो बच्चे इतने मस्तीखोर थे कि देखो आप खुद ही देख सकते हो उनकी हरकतें। और मुझे तो इतना डर लग रहा था, और ऊपर से वो मेरी बात भी नहीं सुन रहे थे, तो मैं तो बेचारी बिल्कुल ऐसे हो गई थी कि भगवान भरोसे हो, जल्दी से घर आ जाओ, और मैं इतनी बोर भी हो गई थी। फिर मैं वहाँ से अगले दिन घर आई, मेरी टिकट हो गई थी दिल्ली आने की। फिर उसके बाद फिर मैं स्टेशन पे अपना जल्दी तैयारी-वैयारी करके आ गई, और अभी मेरी ट्रेन बस आने ही वाली है इस ट्रेन के पीछे। फिर फाइनली हम ट्रेन में बैठे और दिल्ली के लिए रवाना हो गए। मेरा भोलू जैसे ही ट्रेन स्टार्ट हुई तो बहुत खुश हो गया था, तो मैं सोच रही थी वीडियो बना लेती उसकी, लेकिन जैसे ही मैंने वीडियो स्टार्ट करी वो वापस सीरियस मोड में आ गया, और उसके बाद वो सो ही गया था। और ये है ताप्ती गंगा, जिसका नज़ारा बहुत अच्छा लगता है हमारी ट्रेन से। सो बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और मुझे सपोर्ट करो। बाय गाइस, थैंक यू।